Listeners and viewers, Assalamu alaikum. एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज है। अक्सर पेशेंट्स हमसे कहते हैं कि सर हमें कोई ऐसी टिप या कोई ऐसी एक्सरसाइज या कोई ऐसी वर्जिश बताएं जिसको हम करके खुद को स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से फ्री कर सकें। 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ, आज एक तीसरी वीडियो है। वर्जिश का जो लफ्ज़ आता है ना, जब इंसान जब सुनता है तो सबसे पहले हमें सोच जाती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हमें काम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, फिर जाके वर्जिश होगी। वर्जिशें कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको हम करके अपने आप का जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, उसको दूर कर सकते हैं। रिलैक्सेशन थेरेपीज इनको कहा जाता है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। हमें गुस्सा आता है, हम परेशान होते हैं, तो हम क्या करें? हम जब परेशान होते हैं या गुस्सा आता है, ख़ास तौर पर जब गुस्सा आता है तो हम गुस्सा निकालते हैं चीज़ों के ऊपर। मोबाइल तोड़ दिया, टीवी तोड़ दी, फ्रिज, जो चीज़ हमें नज़र आती है हम उसको तोड़ देते हैं। बाज़ औक़ात तो हम अक्सर औक़ात हम सामने वाले के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। फिर बाद में बैठ के पछता रहे होते हैं कि काश मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं इसी चीज़ के साथ एक बात लेकर आया हूँ ताकि आपको बताऊँ कि जब आपको गुस्सा आए, आप परेशान हो, तो आपने क्या करना है बजाय कोई चीज़ का नुकसान करने के। जैसा कि मोबाइल तोड़ दिया, अब दोबारा मोबाइल लेने के लिए पैसे जोड़ने पड़ेंगे। हो सकता है वो मोबाइल आपको अगले 4-5 महीने तक मिले ही ना। तो आप जो गुस्सा है वो आपको वक्ती तौर पर है, शॉर्ट टर्म के लिए आपने नुकसान कर दिया, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए अपना नुकसान कर दिया। तो इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखा करें हर वक्त। जब आपको गुस्सा है तो आपने करना क्या है? उल्टी गिनती करनी है, जैसा कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 1 ऐसे। उस गुस्से को याद करके, उस एंजाइटी को, उस डिप्रेशन को याद करके आपने ये एक्सरसाइज करनी है। बैठ के खुद को रिलैक्स करना है, वादा करना है कि मैं अपने आप का जो गुस्सा है, जो एंजाइटी मेरे अंदर भरी गई है, जो गुस्सा भरा गया है, जो स्ट्रेस काम का, हालात का, मुख्तलिफ चीज़ों का जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, उसको सोच के ये काम करना है। रिलैक्सेशन थेरेपीज है, इसको कहते हैं गुस्सा कम करने की महारत। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, काउंटिंग, उल्टी गिनती गिनना। इससे होता क्या है, इससे सोचें हमारी डाइवर्ट हो जाती हैं। जिस चीज़ के बारे में हम सोच के परेशान हो रहे होते हैं, वो फिर उसके बारे में फिर हमारा ख्याल, हमारा जहन उस तरफ नहीं जाता। हम ठीक सोचों या अच्छी पॉजिटिव सोचों की तरफ हम सोचना शुरू कर देते हैं। आपने वो गुस्से को अपने जहन के अंदर लाना है, उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी को जहन में ला के इमेजिन करना है, इमेजिनेशन करना है। उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 1 ऐसे करके रिलैक्स करना है खुद को। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हमें इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें फ़ायदा होता है दवाइयों से। दवाइयों के ऊपर पैसा ज़ाय कर करके थक चुके हैं। उनका कुछ और रोल है। मेडिसिन ने आपको ये नहीं बताना कि कुछ आप खुद भी काम करें। हम शुरू से ही आदतन हमारी ये नेचर बन चुकी होती है कि हम टोटली कहते हैं कि हमारा काम कोई और ही करे, जिसको हम दूसरे अल्फाज में अगर कहें तो निकट्ठू बन जाते हैं, निकम्मे। तो इसलिए आप भी अपने आप के जो जिस्म है, जान है, इसको थोड़ा सा आप भी वर्जिश कराएं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएं अपने सांसों की, अपने बॉडी की, अपने आप को फिट रखने के लिए, ताकि आपको फिर दोबारा दवाई खानी ना पड़े। जब आपको थोड़ी सी परेशानी आए, थोड़ा सा स्ट्रेस हो, थोड़ी सी एंजाइटी हो, तो आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें। गुस्सा खास तौर पर, गुस्से का मैंने क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि हमारे जो गुस्सा है वो बहुत ही आम है। हर छोटी छोटी बात के ऊपर हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और बाद में जब हमारा गुस्सा ठंडा होता है, फिर बाद में बैठ के पछता रहे होते हैं कि काश मैं ऐसा ना करता। ये काश आप पहले कर लें, जो कि मैं आपको वर्जिश बता रहा हूँ। काश कि अगर आप ये वर्जिश अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आते, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी और गुस्से को इमेजिनेशन करके आप ये उल्टी गिनती या जो आपको रिलैक्स करने के लिए खुद को बेहतर समझते हैं,
وہ کام کریں. کاش یہ نہ اپنی زندگی کے اندر لائیں کہ کاش میں نے ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا، کاش میں نے موبائل نہ توڑا ہوتا، کاش میں نے کسی کو گالی نہ دی ہوتی. یہ الفاظ کبھی نہ دہرائے. یہ الفاظ دہرانے یا کرنے سے پہلے ایک بار اپنے آپ کو بیٹھ کے ٹائم دیں، سوچیں کہ یار میں اپنے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو جو 2-3 ویڈیو میں نے بنائی ہے، اگر ان میں سے جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو اپنی ڈیلی لائف میں شامل کریں. اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی، غصے سے اپنی زندگی سے گو گو کر دیں. ٹاٹا بائے، گڈ بائے کہہ دیں. تھینک یو سو مچ. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.